सिद्धांत बाबू सवाल हुआ, क्या आंसर आया? चलो ललित बोलो, क्वेश्चन बोलो। प्रवणता दो वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रवणता दो वाली सभी रेखाओं का क्या निकालना है? समीकरण। ठीक। जो वक्र y बराबर हाँ। 1/x-3 मान लो ये कोई वक्र हो गया ना, y बराबर कितना दे रखा है इसका समीकरण? 1/x-3 x माइनस थ्री। x not equal to 3 को स्पर्श करती है। हाँ, x इज नॉट इक्वल टू 3 का मतलब यहाँ 3 रख दो तो 0 राइट हो जाएगा। वो स्पर्श करती हैं वो रेखाएं, तो इसका मतलब वो रेखाएं क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है हमारे पास? स्पर्श। न जाने कितनी हैं, तो हमने एक तो बना ली, ठीक है। और इसकी प्रवणता दे रखी है, क्या दे रखी है प्रवणता इसकी? -2 की 2 दे रखी है। अब इस स्पर्श रेखा का क्या बनाना है? समीकरण। तो पहले अपने भूमिका बना लिया करो, ठीक है। तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण किससे बनेगा? y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, इससे बनेगा। m तो दे रखा है, कितना हो जाएगा? 2, बट x1 y1 क्या हो ये तो मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं स्पर्श बिंदु क्या है? x1 और कितना है? y1, ठीक है। तो सवाल को भी यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। क्या शुरू करेंगे? मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा माना स्पर्श बिंदु क्या है हमारे पास? x1 और y1, ठीक है। मान लेते हैं माना स्पर्श बिंदु क्या है हमारे पास? x1 और y1 है, x1 और y1 है। तो x1 y1 ये वक्र पे भी तो है, वक्र को संतुष्ट करेंगे, तो y1 बराबर कितना होगा? 1/x1 माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। तो इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। तो हमको x1 y1 निकालने भी तो है समीकरण जब बनाएंगे। m तो पता है, क्या करें? अब कोई कंडीशन क्या थी? कंडीशन एक ही चीज दी है कि इसकी प्रवणता दी है, कितनी दे रखी? 2। क्या दे रखी? 2। ये किसकी प्रवणता दी है? इसकी। क्या है ये? स्पर्श रेखा। टेंजेंट, इसकी स्लोप कितनी दे रखी? 2। और टेंजेंट की स्लोप आप निकालना भी जानते हो, किससे? कैलकुलस से, डिफरेंशिएशन करके। तो हम लोग क्या करें? ये स्लोप और जो हम डिफरेंशिएशन से निकालेंगे वो स्लोप दोनों एक ही रेखा की होंगी, तो दोनों को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करें? पहले हमारे पास अपने जो गिवन वक्र है उसका क्या कर लें? डिफरेंशिएशन। तो y इक्वल टू कितना है? 1 अपॉन कितना? x माइनस 3, अंश बटे हर, डिवाइड रूल लगा लेते हैं। तो क्या होगा? dy अपॉन dx, ठीक। x माइनस 3 को लिखोगे, dy dx को अपॉन करोगे, कितना हो जाएगा? 0। माइनस 1 लिखोगे, x का करोगे कितना? 1, माइनस कितना हो जाएगा? 3 का कितना हो जाएगा? 0, और नीचे कितना हो जाएगा? x माइनस 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो क्या हुआ? dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हुआ? अरे 0 है ना, और ये -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको स्लोप बनाने के लिए क्या करते हो? इसमें स्पर्श बिंदुओं को रख दो, तो हम क्या करेंगे? dy अपॉन dx एट कितना? x1 और y1, ठीक। तो हमने कहा चलो करते हैं। तो हमने कहा dy अपॉन कितना? dx सॉरी x1 y1 क्या होगा? -1 अपॉन x1 माइनस 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये क्या है? n इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये आई ना। और प्रश्नानुसार देख लो, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। यहाँ इसको लिख लो, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी दे रखी है? हाँ, 2 की प्रवणता दे रखी है आपको, कितना? 2, ठीक। ऐसे लिख लो। और स्पर्श रेखा की प्रवणता आपने ये भी तो निकाली ना, इसको रख लो, कितना रख लो? -1 अपॉन x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 2। हो गया ना? हो गया। तो अब हमारे पास क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा? x1 माइनस 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ओपन कर दो, 1 बराबर 2 ब्रैकेट a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 या 9, -2 3 जा 6x1, ये हो गया ना। फिर करो, तो ये हो जाएगा -1 बराबर 2x1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, माइनस से कितना होगा? 12x1 हो गया ना। -1 को इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2x1 स्क्वायर माइनस 12x1 और -1 इधर जाएगा, +1 हो जाएगा। तो प्लस से कितना होगा? 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0।
ठीक, अब ये क्या बन गया, सुनो इधर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती बहुपद, पहले चेक कर लो क्या इसके फैक्टर होंगे। देखो कैसे, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेना, बराबर 0 से क्या करोगे, तुलना, यही तो करते हो। फैक्टर तभी होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आए या 0 से बड़ी आए। तो हमने क्या निकाल लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखा, क्यों, b बराबर कितना है हमारे पास, माइनस के कितना है 12, तो माइनस के 12 का स्क्वायर कर देना, -4 इंटू ए कितना है 2, c कितना है 19, तो 12 बनेगा 144, ठीक, 4 दूनी 8, 8 नंबर 72 का 2, हाथ से लगा 7, 8 एकम 8, 8 7 कितना हो गया 15, 15 हो गया, ठीक है। तो कितना आया, 12 में से 4 जाएगा 8, 4 में से 4 जाएगा 0, है ना, कितना आ रहा है 8, 8 हो गया ना। चलिए किसका आएगा, माइनस का, तो बी स्क्वायर माइनस कितना आया 4ac, आप लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन कितना आ रहा है 0। इसका मतलब इसके फैक्टर ही नहीं होंगे, फैक्टर नहीं होंगे तो क्या x1 की वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्या है, मूल कैसे है, काल्पनिक है, मूल कैसे है काल्पनिक, आप कहना मूल क्या है काल्पनिक, काल्पनिक है तो यानी कि क्या है, इसके फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर होंगे तो हम कहेंगे x1 का मान प्राप्त नहीं होता, x1 का मान प्राप्त नहीं होता, मान प्राप्त नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे नहीं होता। अब जब x1 ही नहीं आएगा तो सवाल कहाँ से आगे बढ़ेगा, जहाँ x1 है ही नहीं हमारे पास है तो समीकरण बनेगी नहीं बनेगी। तो हम कहेंगे ऐसी किसी भी रेखा का, स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं प्राप्त होगा जिसकी प्रवणता कितनी है हमारे पास 2 है। बात समझ में आया, इस सवाल के लिए नहीं समझ में आया, क्योंकि आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे हो ना बेटा, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, m की, m तो हमारे पास था, कितना दे रखा है 2, ठीक, x1 और y1 की, है ना, तो हमने निकाला तो x1 ही प्राप्त नहीं हो रहा हमको, तो जब x1 नहीं हो रहा तो ये वैल्यू यहाँ रखते तो हमको तब क्या मिलता है y1, तो इसका मतलब जब x1 भी प्राप्त नहीं तो y1 भी नहीं होगा, यानी बिंदु हमको प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब इस सवाल के लिए प्रवणता 2 वाली किसी भी स्पर्श रेखा का कोई अस्तित्व नहीं है, वो है ही नहीं इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उसका समीकरण भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, सीधे लिख दो भाषा में कि m बराबर 2 वाली, n बराबर 2 वाली, है ना, स्पर्श रेखा का अस्तित्व ही नहीं, स्पर्श रेखा का अस्तित्व नहीं, का अस्तित्व नहीं, यानी ऐसी कोई रेखा नहीं है, अस्तित्व नहीं। क्या लिखोगे, देयर इज नो एनी टेंजेंट ऑफ स्लोप कितना m इक्वल टू कितना 2, यानी ऐसी कोई हमारे पास टेंजेंट नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसे सवाल भी दे देता है, उसमें विशेष ध्यान रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 11 की तरह है, कह रहा है प्रवणता के क्या दे रखी है, प्रवणता, इस पर प्रवणता कितनी दे रखी है बेटा, प्रवणता 0 वाली, है ना, सभी स्पर्श रेखाओं का क्या निकालना है, समीकरण। तो समीकरण बनाने के लिए मुझे ये चाहिए होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू कितना x माइनस कितना x1, जो वक्र, वक्र क्या है हमारे पास, वक्र है y1 इक्वल टू 1, नहीं y इक्वल टू y इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, माइनस 2x प्लस 3 ऐसे दिया हुआ है, यस ठीक, ऐसे दिया है ना, ठीक। इधर देखो, तो हम क्या करेंगे, ये इसकी प्रवणता दे रखी है और इसकी स्पर्श रेखा समीकरण चाहिए, तो उससे बनेगा, तो m तो यहाँ 0 रख देंगे, तो हमको ये x1 का तो मतलब नहीं, लेकिन y1 जरूर चाहिए होगा, मतलब हमको x1 y1 चाहिए, तो हम नहीं है तो यहाँ मान लेते हैं स्पर्श बिंदु क्या है, x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक, जैसे 11 किया था वैसे करो। तो आप क्या लिखोगे, माना स्पर्श बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हमारे पास, स्पर्श बिंदु कितने हैं हमारे पास, x1 y1 है। अब ये x1 y1 है तो ये वक्र को संतुष्ट करेंगे, तो हमने इस पर रख दिया y1 बराबर कितना 1 अपॉन कितना x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस कितना रख दिया 3, ये हो गया समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1, ठीक। अब हम क्या करें, ये प्रवणता जो दे रखी थी, स्लोप दे रखी है स्पर्श रेखा की, टेंजेंट की, हम क्या कर ले, कैलकुलस एंड विद डिफरेंशिएशन क्या निकालने स्लोप। तो हम पहले इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे,
किसका? इसका। तो y बराबर कितना हमारे पास ऐसे ही दिया था द्विघात के समीकरण के रूप में, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखा है 2x प्लस 3, तो क्या करोगे dy अपॉन dx लिखोगे, है ना। डिवाइड रूल लगा लो, अंश बटे हर, इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना लिखोगे 3, dy dx 1 का करोगे तो कितना हो जाएगा 0, यही तो लिखोगे। माइनस कितना लिखोगे 1, अब इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 2, ये तो होगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 2, 3 का हो गया 0, अब नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो शुरू करो, ये तो 0 हो गया ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर ये dy अपॉन dx इक्वल टू, ये माइनस है, इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हो, या माइनस ऐसे लिख लो कितना 2x माइनस 2 अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्पर्शरेखा की प्रवणता बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे dy अपॉन dx ऐड कितना x1 और कितना y1 बराबर माइनस, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो यहाँ x1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? हमने 2 इसमें कॉमन ले लिया, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 2x1, ठीक है, प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। ये क्या आ गई m, क्या आ गई स्पर्शरेखा की प्रवणता, स्पर्शरेखा की प्रवणता, ठीक है। प्रवणता लिख दिया। अब प्रश्नानुसार लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रवणता स्पर्शरेखा की दे रखी है, स्पर्शरेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता कितनी दे रखी है 0, कितनी दे रखी है 0, ये यहाँ रख दो m की वैल्यू, ये m ही तो है, तो यहाँ हो गया माइनस 2 x1 माइनस 1 अपॉन कितना x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस कितना 3 बराबर 0, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक। ये 0 कर दो, माइनस 2 x1 माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 2 इधर भेज दो 0, तो x1 माइनस 1 बराबर 0, तो x1 बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ m की मान 0 रखो, ये भी 0 हो जाएगा, तो x1 से कोई दिक्कत नहीं, हमें y1 चाहिए, तो ये x1 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो हमने कहा x1 बराबर 1 आ गया, तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या है, समीकरण नंबर 1 y1 बराबर 1 बटे, यहाँ हम लोग पुट कर रहे हैं x1 की वैल्यू कितनी 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना कर दो 1 प्लस कितना कर दो 3, तो y1 बराबर हो रहा है 1 बटे 1 माइनस 2 प्लस 3, 3 और 1 4, 4 में 2 जाएगा 2, तो y1 कितना आ गया 1 बटे कितना हो जाएगा 2, ये y1 हो गया और ये x1 हो गया, ठीक हो गया ना। अब बना लो स्पर्शरेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या लिखोगे स्पर्शरेखा का समीकरण, स्पर्शरेखा का समीकरण, स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होगा स्पर्शरेखा का समीकरण, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस कितना x1, तो y माइनस y1 कितना है 1 बटे कितनी है 2, तो हमने कहा 1 बटे कितना हो जाएगा 2, m दे रखी थी 0 और x माइनस कितना हो गया हमारे पास x1 कितना है 1, ये रखा, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 बटे 2 बराबर 0, यही आंसर छोड़ दो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 एलसीएम ले लेना, तो कितना हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर कितना होगा 0। कैसे क्या दिया आंसर चेक कर लेना, ऐसे दिया होगा या y इक्वल टू 1/2 दे दिया होगा या y माइनस 1/2 इक्वल टू क्या 0 दिया होगा, ठीक है। कहने का मतलब है ना, आप ऐसे एलसीएम लेके यहाँ तक पहुँचा दो, या ऐसे दिया है किताब में y माइनस 1/2 यहाँ पे तो 1 कितना हो जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा, कोई भी आंसर लिख दो इसमें आंसर और एक जाएगा आंसर, ठीक है। वक्र एक्स स्क्वायर, वक्र क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है पहला और दूसरा है y अक्ष के समांतर है ना। देखो पहले यहाँ ध्यान से सुनो, कुछ चीजें जब आपने पढ़ी हुई हैं उसका तो सही फिगर बना सकते हो, क्या है पढ़ा हमने, देखो वक्र दे रखा है, ये क्या दे रखा है पहले यहाँ देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1,
इज इक्वल टू कितना 1। तो ये किसका फॉर्म बन गया, उसका ना इलिप्स है ना। इलिप्स का मतलब क्या होता है, दीर्घवृत्त, अंडाकार होता है ना हमारे पास, वो बन गया। लेकिन ये कैसा बना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है और वाई स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर इज लेस देन कितना है बी स्क्वायर, तो कैसा बन जाएगा वाई एक्स के प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ बड़ी बात थोड़ी ना है, कुछ फिगर जो वक्र बना सकते हो उसको बनाओ, बाकी तुम लोग को बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको बनाया ये, ठीक, तो लगभग ऐसे बन गया ये, यही तो बनेगा हमारे पास। ठीक, अब इस पर क्या है, इसके इसका समीकरण ये हो गया, ठीक है, वक्र का समीकरण होगा। फिर स्पर्श बिंदु ज्ञात करने, स्पर्श बिंदु ज्ञात करने हैं। ठीक, जब एक्स अक्ष के समांतर हो। कौन, स्पर्श रेखा। अब ये एक्स अक्ष है आपकी, इसके समांतर रेखा कहाँ से टच करती हुई जाएगी, बताओ जरा। तो या तो ऐसे भेज दो, ऐसे, या ऊपर से भेज दो। ऐसा तो नहीं बोला ना ऊपर नीचे कहीं, तो मान लो हमने भेजा तो हमने कहा यही मान लेते हैं, ये स्पर्श बिंदु हो गए x1 और कितना हो गया y1, तो ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा। ठीक, यानी कि क्या हो गई, ये हमारे पास टेंजेंट। ठीक, अब थोड़ा फिगर हमारा तैयार हो गया। अब तरीका क्या निकले, ये बिंदु निकालने हैं। ठीक, तो हम क्या करें, अब हमें तो और कंडीशन नहीं दी, यही दी है। इसको देख के पता लग रहा है क्या ये रेखा, इसका नाम स्पर्श रेखा है, एक्स अक्ष को कहीं कट कर रही है या टच कर रही है, कहाँ कर रही है, एक्स को टच कर रही नहीं, समांतर है। इसका मतलब इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि प्रवणता स्लोप तभी बनती है जब कोई रेखा क्या करे, एक्स अक्ष को क्या करे, टच करे या कट करे। ठीक, ये तो समांतर है, तो फिर खोपड़ी घूमी, क्या करें, हमने कहा कि हम इसकी क्या निकाल लें, प्रवणता स्लोप निकाल लें और उसको किसके बराबर रख दें, 0 के बराबर रख दें, क्योंकि वो क्या है हमारे पास एक्स अक्ष की क्या है, पैरेलल है, तो ये बिंदु आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला काम क्या करोगे, जिन बिंदुओं को निकालना उसको मान ले, माना स्पर्श बिंदु, माना ये इसका पहला पार्ट है सवाल का शायद, हाँ सर, 13 सवाल होगा है ना। हाँ ठीक, तो आप क्या करोगे, माना क्या लिखोगे, स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है आपके पास, x1 और y1, तो हमने लिखा माना स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या है हमारे पास, x1 और क्या है y1 है, तो ये इसको भी तो संतुष्ट करेंगे, तो इस पे रख दो, तो x1 स्क्वायर अपॉन कितना 9 है ना, प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 को संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये समीकरण बन गया हमारे पास। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता स्लोप, किसके जरिए निकालें, कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन से। तो हम इसका एक बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक, तो इसको ऐसे लिखो तो जरा 1/9 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इसको लिखो प्लस 1/16 इंटू कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। बात समझ में आ रही, इससे साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसका करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करो 1/9 इंटू इसका कितना हो जाएगा 2x प्लस 1/16 इंटू इसका करोगे तो 2y और y का कर लो x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy/dx। बात समझ में आई ना, इतनी नहीं आई, आगे ना, यहाँ dy/dx करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन भी हो गया, ऐसे लिख लो, 2 कॉमन कर लो इसमें। ठीक, 2 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन करने के बाद ये क्या बना, x अपॉन कितना बनेगा 9, x अपॉन 9 ये किया, प्लस कितना बनेगा हमारे पास 2 कॉमन हो गया y अपॉन 16 और कितना हो गया dy अपॉन कितना dx इक्वल टू कितना हो गया 0, ये 2 इधर चला जाएगा 0, तो बचा कितना x अपॉन 9 प्लस कितना y अपॉन 16 और dy अपॉन dx। तो हमें जरूरत किसकी होती है बेटा, dy अपॉन dx की, तो ये पोर्शन यही रहेगा, इसको वहां भेज दो, तो y अपॉन 16 और dy अपॉन कितना हो गया dx इक्वल टू माइनस x अपॉन 9 लिख सकते हैं। इससे dy अपॉन dx निकालो, तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 अपॉन 9 इंटू एक्स, वाई मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, हो गया। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप बनानी है, तो इसमें x1 y1 को रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है बोर्ड में। ठीक, तो हम क्या करेंगे dy अपॉन dx ऐड कितना x1 और y1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 16 अपॉन 9 x1 अपॉन कितना y1। ठीक, तो ये क्या आ गई m, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। बात सुनना समझना, तो हमको निकालना क्या था, x1 y1 निकालने थे, कहाँ आए क्या, नहीं आए, तो हमने सोचा आगे सवाल को क्या करें, अब क्या करें,
हमने देखा, यहाँ देखा कि स्पर्श रेखा इसके समांतर है, यानी इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या, क्योंकि स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट जो है इज पैरेलल टू, है ना, कितना, एक्स एक्सिस, स्पर्श रेखा समांतर, सॉरी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है ना, क्या है, यही तो बोला था पैरेलल है। अब पैरेलल है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, 0। तो हम कहेंगे इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, 0। अब ये निकाली थी हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता, निकाली थी ना, तो इसको रख दो -16/9 x1 अपॉन कितना हो जाएगा, y1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो ये अपॉन में है, इसका मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -16 x1 बराबर 0, तो -16 इधर भेज दो तो x1 बराबर क्या आ गया, 0, एक तो x1 आ गया। अब ये मान कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 से, हमने कहा समीकरण नंबर 1 से, बात समझ में आ रही मेरी, ठीक। तो हमने कहा समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में क्या रख दो, x1 बराबर कितना रख दो, 0। तो हमारे पास कितना है, एक को लिखा हमने, ये है x1² प्लस कितना है, y1² कितना है, 16 1। तो x1 बराबर यहाँ 0 रखो तो ये 0/9 ये ऐसे होगा ना, प्लस y1² बटे कितना होगा, 16 बराबर 1, ये 0 हो गया भाई, 0 में 9 से भाग दो तो क्या आएगा, 0। तो ये बचा कितना, y1² बटे 16 कितना 1, तो y1² कितना 16, तो y1 बराबर कितना होगा, +-4 कर देना, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो गया। तो बिंदु क्या हो सकते हैं, हमने कहा स्पर्श बिंदु होंगे, स्पर्श बिंदु क्या हो सकते हैं, 0,4 और 0, क्या हो सकते हैं, -4, ये हो सकते हैं, ठीक। समीकरण पूछे, समीकरण लगा दो, है ना। तो समीकरण अगर बनाने के होगा तो क्या करोगे, आप लिखो y - y1 बराबर m × कितना, x - x1, बात समझना, m तो 0 हो जाएगी, तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, 0। तो y - y1 कितना है, 4 बराबर 0, तो एक समीकरण ये बन जाएगी। दूसरी क्या बन जाएगी, यहाँ माइनस रख दोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो गया, क्योंकि m तो 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, सवाल हो गया। इसी का दूसरा पार्ट क्या है कि जब स्पर्श रेखा क्या है, उसके लंबवत है, ठीक है। बहुत समझ के करना बेटा।
ये बुक दे रहा हूँ हाँ ये जो स्पर्श रेखा है क्या है इसके सब वो हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी इसी में ही कर देंगे अभी ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो y जीरो ले लेंगे ना हाँ जीरो हाँ नहीं तो देखो तब क्या होगी ना वो कर लेना क्या कहते हैं उसे जो स्लोप होती है ना स्लोप है ना 1/, कितना कर दो वो उसकी प्रवणता क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो स्लोप की प्रवणता क्या होती है -1/m समझना मेरी बात को -1/m m उसमें रख लेंगे हम लोग ठीक है m हमने m निकाल रखी है कहीं निकाली होगी m नहीं निकाली क्या ये dy/dx नहीं निकाली m तो इसको बराबर क्या 1/, इसको बराबर क्या कर दो 0 कर दो ठीक है। मैं एक चीज़ और देखना चाहता हूँ कि माइनस लगाते हैं कि नहीं क्यों नहीं लगा रहे हैं -1/m ठीक है। चलो मैं इनके हिसाब से नहीं मैं इसमें किताब में हल्का सा हिंट है आप देखो कुछ नहीं करो हम फिगर में पहले समझाते हैं ठीक। अब आपसे क्या कह रहे हैं ध्यान से समझना सवाल को। अच्छा देखो पहला सवाल हो गया अब क्या कह रहा है कि अब स्पर्श बिंदुओं को निकालो कब जब ये जो स्पर्श रेखा है y अक्ष के क्या है समांतर y अक्ष के समांतर ठीक है। तो हम इसको अब सवाल के सेकंड पार्ट करने के लिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ हटा दूँ इसको ठीक ये भी हट जाएगा। अब कैसे बना लूँ इस तरह से बना लूँ सेकंड पार्ट के लिए मैं सेकंड पार्ट के लिए इसमें समझा रहा हूँ ठीक। तो यहाँ पे या ये कितना है x1 y1 था और ये था हमारे पास इसमें ये पहला पार्ट हो गया ठीक है। अब दूसरा पार्ट यहाँ इसी को फिर से बना देता हूँ यहाँ से ये दूसरे पार्ट के लिए ठीक है। ये हमारे पास बाकी सब चीज यही रहेगा इक्वेशन यही रहेगी सब कुछ यही रहेगा। अब क्या कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है ना क्या है y अक्ष के क्या है पैरेलल या कह देगा x अक्ष पे क्या है परपेंडिकुलर। तो पैरेलल बनाने के लिए y अक्ष के ऐसे बनानी पड़ेगी क्यों यस सर। अब ये हो गई टेंजेंट हमारे पास क्या हो गई टेंजेंट। अब स्पर्श बिंदु यहाँ आ गया x1 और कितना आ गया y1 ध्यान से समझना ठीक है। पहले ऐसे थी x अक्ष के समांतर अब की कैसे हो गई y अक्ष के समांतर हो गई बात समझ में आती है हो गई। अगर मैं इसमें अभिलंब खींचूं अभिलंब ऐसे ये अभिलंब हो जाएगा क्या हो जाएगा अभिलंब नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास ध्यान सुनना अभिलंब हो गया। तो यहाँ से देखो अगर मैं अभिलंब निकालूं है ना अभिलंब क्या हो गया हमारे पास x अक्ष क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा ये अभिलंब हो गया। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी क्योंकि अभिलंब क्या है x अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है। तो सीधा फंडा ये अपनाओ अगर जब टेंजेंट क्या हो y अक्ष के समांतर हो तो अभिलंब क्या हो जाएगा
ना अभिलंब क्या हो जाएगा, एक्स एक्स के समांतर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आया? तो वही कर लेते हैं। तो अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है ऐसे लिखना, क्या लिखोगे, लिखना है चूंकि स्पर्श रेखा जो स्लोप टेंजेंट है वो किसके समांतर है, वाई एक्स के। तो हमने कहा चूंकि स्पर्श रेखा क्या है, वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर। ठीक, ये आ गई वाई अक्ष के समांतर। तो एक कंडीशन दी गई, तो इसका वो नॉर्मल क्या होगा, ये होगा। तो आप लिख देना इस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल यानी अभिलंब क्या होगा, किसके, एक्स अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर के क्या हो जाएगा, समांतर। तो ये बताओ अगर अभिलंब एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वो जो थी टेंजेंट थी वो वाई अक्ष के समांतर थी, इसलिए अभिलंब हो गया। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, 0, है ना। तो हमने यहाँ लिखा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0, यानी अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, तो अभिलंब की प्रवणता होती कितनी है, -1/m बराबर क्या कर दो, 0। दिखा हमने यहाँ माइनस लगाया, 1/m है कितनी, ये थी -16 और कितना है x/9 और x1 कितना हो गया, y1। तो ये हिस्सा तो ऊपर चला जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बराबर कितना, 0। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 9y1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास 9 क्या y1/16, x1 बराबर कितना हो गया, 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 9y1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो y1 बराबर क्या मिल जाएगा, 0। बात समझ में आया, y1 बराबर कितना मिल गया आपको, 0। इस कंडीशन में y1 0 हो जाएगा। तो मैं कहाँ बना दूं, इसको इरेज कर दूं, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो y1 कितना मिला, 0। अब हमको बनानी क्या थी, हमें क्या निकालने थे, बिंदु निकालने हैं ना, क्या निकालने हैं, स्पर्श बिंदु। तो हमारे कहा यही मान कहाँ रख दो, समीकरण नंबर किस में रख दोगे, 1 में। तो हमने कहा y1 बराबर, इसका मैं ऊपर ऐसे एरो कर दिया, ऊपर क्या हुआ है, y1 आएगा कितना, 0। तो यहाँ रख दो y1 बराबर 0 किस पे, समीकरण नंबर 1 में। 1 में रखने पर पिछले वाले उसमें क्या था, x1 बराबर क्या मिला था आपको, 0। इसमें क्या मिला, y1 बराबर 0 मिला। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया, इसमें रखो, ये समीकरण था x1² कितना 9 प्लस कितना y1² 16, ठीक है, इक्वल टू कितना था 1। अब y1 बराबर 0 रखो इसमें, तो x1² 9 प्लस y1 कितना है 0 का स्क्वायर बटे कितना 16 बराबर 1। तो ये 0 हो जाएगा ना। तो x1² 9 बराबर कितना हो गया, 1। ठीक, तो x1² बराबर कितना हो गया, 9। तो x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3। इस कंडीशन में पॉइंट क्या होंगे, तो हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे, बिंदु क्या हो जाएंगे, x1 कितना होगा, एक बार +3 ले लो, y1 कितना ले लो, 0। एंड दूसरा क्या होगा हमारे पास, -3 कितना 0। ये हो जाएगा। क्या सवाल समझ में आया, हो गया ना। तो हमेशा याद रखना कि जब दिया जाए कि कोई टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, तो क्या होगा, dy/dx at x1 y1 यानी m = क्या कर देना, 0। ठीक है, अगर कह दिया जाए वही टेंजेंट है ना, यानी वही स्पर्श रेखा y एक्स के समांतर है, तो क्या करना, -1/m बराबर क्या कर देना, 0 कर देना। आपका सवाल कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, हो जाएगा, ठीक।